नाज़रीन आदाब, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन। नाज़रीन, अपने मुल्क हिंदुस्तान में 1.38 करोड़ लोग आबादी के तनासुब से हैं, जिसमें करीब 73% लोग तालीम याफ्ता हैं, 81% मर्द हैं और 65% करीब ख़वातीन हैं जो पढ़ी लिखी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के 16 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक 8.32% अफराद जॉब में हैं और करीब इससे थोड़ा ज़्यादा बेरोज़गार हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा आज क्यों दे रहा हूँ। दरअसल आज अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हुकूमती इदारे और प्राइवेट सेक्टर में हर एक को जॉब मिलना मुश्किल है। इस हकीकत को हमें मान भी लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए। मुल्क की इतनी बड़ी आबादी और तालीम की शरह इसके लिए क्या मायने रखती है। लेकिन मेरा मतलब ये भी नहीं है कि इन सब के लिए तगोदो छोड़ दें, कोशिशें करना बंद कर दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। नाज़रीन, यूरोप, अमेरिका बल्कि एशिया के अलावा दीगर सभी ममालिक में ज़्यादातर अफराद जॉब में होते हैं। क्यों? पढ़ भी रहे हैं लेकिन उनके पास कमाने का जरिया भी है। उन ममालिक में लोग पीएचडी कर रहे हैं और मालूम पड़ता है कि मैकडी में काम भी कर रहे हैं। लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं और होटल में वेटर के तौर पे काम कर रहे हैं या कोई रोजगार से जुड़े हैं। हालांकि उनकी मुआशी हालत जो होती है हमसे बेहतर होती है, उनके घरेलू हालात हमसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनके बावजूद काम करते हैं, काम करने में बिलीव रखते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं या जानने वाले हैं जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या करते हैं वहाँ पे। इन तमाम ममालिक की जिसकी मैंने बात की अभी, काम के तई शर्म महसूस नहीं करते लोग, झिझक नहीं है उनके अंदर कि अरे शेख साहब के लड़के हैं, ये हम काम कैसे करेंगे। या वहाँ ये चीज़ें जो है, जो काम है या फिर जो वर्क है, वहाँ की नीड भी है और माहौल भी है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हालांकि माहौल अब बदल रहा है, लेकिन अब भी हम काम के तई जो है छोटा बड़ा होने के जो एक छोटे बड़े के तराजू में हम तौलते रहते हैं। यूरोप में जितना छोटा या बड़ा बिजनेस होता है, लोग उसको नहीं देखते हैं कि हमारे पास छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बल्कि वो ये देखते हैं कि स्टार्टअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटी दस्तयाब हैं, उसके लिए क्या मेहनत की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जॉब के इंतज़ार में हों, किसी छोटी मोटी रकम से भी आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, जॉब पैदा कर सकते हैं, या छोटा स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स भी कर सकते हैं। थोड़े बहुत अमाउंट से अपना रोज़गार जो है खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर आप देखिए कि आपको ज़िंदगी में कितनी सुकून हासिल होती है। और पढ़ाई के लिए या घर चलाने के लिए बाप माँ पर ही क्यों इन्हिसार करें। हम बैठ के पढ़ते हैं या घूमते रहें और हमारे बाप माँ अब्बा दिन रात हमारे लिए मेहनत करें, ऐसा क्यों सोचते हैं। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि हम नई पीढ़ी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे वालिदैन के पास सरमाया कम था, बेहतर वसाइल की कमी थी, लेकिन हमारे पास हजारों रास्ते हैं। तो क्यों ना उनके कंधों पर बोझ बनने के बजाय थोड़ा उनके बोझ को हल्का किया जाए। देखिए कितनी खुशी, आप खुद के अंदर कितनी खुशी महसूस करते हैं और जो हमसे बड़े हैं उनको भी हम पर फख्र महसूस होगा और वो अपने तजुर्बात की रोशनी में हमें आगे बढ़ने की तरगीब देंगे। सोच बदलिए, वक्त बदलेगा। आज इन्हीं तमाम मसाइल पे बात करेंगे। उन तमाम रास्तों के एक्सपर्ट, दहाइयों से लोगों को 10-15 साल से लोगों को बेहतर करियर और बेहतर रास्ते बताने वाले प्रो वाइस चांसलर, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी करियर एक्सपर्ट प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हेलो करियर में। शुक्रिया। नाजरीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपके मन के कोई भी सवाल, चाहे वो पढ़ाई से मुतालिक हो या जॉब से मुतालिक हो, जिससे भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को बाकायदा। प्रोफेसर साहब, क्या जॉब के सिर्फ 2 ही रास्ते हो सकते हैं, हुकूमती इदारों में जॉब करना या प्राइवेट सेक्टर में जो है जॉब तलाश करना? खुद साख्ता जॉब के बारे में आज हमारी रहनुमाई करें आप। आपने बहुत ही अच्छी तमहीद बांधी है आमिर साहब, और ख़ास तौर से जो बातें आपने बताई हैं कि हमारे पास जो ज़राए जिसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसके एक लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट और या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है।
अगर हम बात करें तो मैं यहाँ दो टर्म में बात करूंगा, दो तरह से बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अभी गिग इकोनॉमी एक इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है या टर्म बेसिस पे होता है, जिसमें आप किसी एक वक्फे के लिए काम करते हैं, उसके बाद आप काम छोड़ देते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आर्ली बेसिस पे काम हो सकता है, वो वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे होता है। तो इस तरह की एक गिग इकोनॉमी इमर्ज कर रही है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वो जराए होते हैं माश के। तो वो उसको आप मान सकते हैं कि आप जैसे 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 कि एक फ्रीलांस कोई फोटोग्राफर है, वो होता है, या कोई आर्टिस्ट है, वो सब इस तरह के कामों, मतलब इस तरह की इकोनॉमी में गवर्न होता है। या वो लोग जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, वो लोग जो पार्ट टाइम काम करते हैं बहुत सारी जगह। कुछ लोग आजकल बहुत चीज़ें हैं कि अपनी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं, किसी भी एक प्रोजेक्ट को साइन अप कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी का एक बड़ा साइज पैदा हुआ है और काफ़ी ग्रो कर रही है। तो एक तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक ऑल्टरनेट, क्योंकि अब इस तरह की नौकरियां पैदा हो रही हैं हिंदुस्तान में, जिसको आप एक फ्रीलांस के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे अहम पार्ट है वो है स्किल सेट का। आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए, वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या हायर करे और आपको काम दे। तो उसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम भी कह सकते हैं, उसको आप एक एम्प्लॉयमेंट के, मतलब उसको जनरली एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में वो कंसीडर नहीं होती। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत अहम चीज़ होती है, और कभी कभी हम उसको नाम भी दे सकते हैं। जैसे हम अगर अपनी कोई कंपनी बना लें, तो वही काम हमारा जो है एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, एंटरप्राइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हम उसको फॉर्मल तरीके से काम को करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करते हैं। तो ये जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो ये एक बहुत अहम, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम कह सकते हैं कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर आप आज एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई भी एक इदारा खड़ा करते हैं, उस इदारे में जाहिर है 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 या 5000 या 10 लाख लोग काम करेंगे आने वाले वक्त में। तो जाहिर है आप नौकरी लेने की जगह आप नौकरी देने वाले बन जाएंगे। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में, अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का। हमने अभी काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप पे काम शुरू किया है, और कोशिश ये है कि वो लोग जो शायद डेली वेजेस की नौकरी ढूंढते हैं, वो लोग जो किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट ना ढूंढने के बजाय खुद मुख्तारी अपनाएं, खुद अपना कोई एंटरप्राइज शुरू करें। उसके लिए वो क्या स्किल सेट चाहिए, उसके लिए क्या माइंड सेट चाहिए, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, माइंड सेट भी बहुत अहम है। हिंदुस्तान का माइंड सेट अभी आप देखेंगे तो जो पुराने लोग हैं, उनका माइंड सेट सरकारी नौकरी का रहता था कि अगर आप कुछ भी पढ़ लें लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इस तरह के हमने बहुत सारे वाक़े देखे हैं कि लोग पीएचडी करने के बाद भी पियोन की नौकरी पे अप्लाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे आपने अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, और इसमें दिल्ली ने एक मिसाल कायम की है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बिजनेस ब्लास्टर्स के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें दिल्ली स्कूल के 3 लाख बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दिए गए, और उनसे कहा कि आप कोई बिजनेस शुरू करिए, कोई आइडिया शुरू करिए। बिल्कुल। और उन 3 लाख बच्चों में तकरीबन 52,000 टीमें बनी, और 52,000 टीमों से फिर उनको बच्चों को का एक तरह से टीमों का सिलेक्शन हुआ, उनके आइडिया का सिलेक्शन हुआ, और उसमें 126 टीमें निकल के आई, जिनका आइडिया या तो प्रॉफिट में था या वो आइडिया अच्छा था। तो आप ये देखिए कि जब आप अपने एक बच्चे को जो स्कूल में है इस तरह का माइंड सेट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक करिकुलम पढ़ाया जाता है जिसको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम भी कहते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जब आपका डेवलप होता है, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे कुछ करना है। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि बहुत बार हम इस कॉन्फिडेंस में भी रहते हैं जो हमारे पास एक कहते हैं ना, हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता कि हम ये कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर मुझे लगता है करनी चाहिए। और उसके 126 जो टीमें आई हैं, उसको अब हमारी यूनिवर्सिटी एक पूरी कंपनी में कैसे कन्वर्ट होगी, वो कैसे एक कमर्शियल बिजनेस में कन्वर्ट होगा, वो आइडिया जो बच्चों ने किया है, उसमें तकरीबन 700 के करीब बच्चे हैं, तो उनको इंक्यूबेट कर रहे हैं। इंक्यूबेशन वो कहलाता है कि जहाँ पर हम बिजनेस को एक तरह से पालते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं, और उसके बाद फिर वो एक एग्रीगेटर कहलाता है। एग्रीगेटर में जाके बिजनेस बड़ा होता है,
तो उनके उनके बिजनेस ब्लास्टर में हम इन 126 स्टार्टअप यानी कि तकरीबन 600-700 बच्चों को ये डेवलप करेंगे कि वो अपनी कंपनी को बनाए। और इसी तरह से मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च की जिसको आत्मनिर्भर भारत के नाम से, उसमें यही कहा गया जो स्किल इंडिया, उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, 2 स्कीमें हैं, उसमें भी जो बच्चे करना चाहते हैं, तो ये अभी अगर आप देखेंगे तो अभी एक लिस्ट शाया हुई है जिसमें 100 जो टॉप स्टार्टअप्स हैं, मतलब यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं, यूनिकॉर्न का मतलब जो 1 बिलियन से ऊपर जिनकी रेवेन्यू चला गया है, तो वो स्टार्टअप जो होते हैं वो स्टार्टअप हिंदुस्तान से हैं। 100 स्टार्ट, मतलब आप सोचिए 100 यूनिकॉर्न स्टार्ट अभी पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में बने। तो इस तरह का अगर हमारा माइंडसेट शुरू हो, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे बच्चों में, जहां अगर हम देखें तो जो बच्चे हमारे गांव में रहते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, उनको शायद ये नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी शहरों में तो बच्चों में ये चीज़ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम हमारे हिंदुस्तान के जो यूथ है, इतना बड़ा तादाद है यूथ की, वो अगर स्टार्टअप की तरफ आ जाए तो आने वाले वक्त में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगा और हिंदुस्तान में खुशगवारी का माहौल पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, तरक्की के नए नए रास्ते बनेंगे। मैं देखता हूँ जो हाल फिलहाल में, जैसे भी आपने जिक्र किया कि पीएम मोदी का स्टार्टअप इंडिया जो है स्कीम शुरू हुआ और दीगर स्कीम इसी ज़िम्न में शुरू किए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सिर्फ आइडियाज़ हैं, मुआशी तौर पे वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हैं, इतने हैं कि स्टार्टअप ले सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत की तरफ से क्या इन लोगों की मदद भी की जाती है इस ज़िम्न में? जी देखिए, कोई भी मैं 2-3 चीज़ें बहुत बताऊं। अगर कोई भी इंसान, मतलब कोई भी बच्चा जो देखिए जो स्कूल में पढ़ रहा है या जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके लिए तो बहुत मौके हैं। आपको किसी भी इंक्यूबेटर्स होते हैं, अभी आप देखिए तो बड़े बड़े इंक्यूबेटर्स हैं वहाँ पर, या हैकाथॉन्स होती हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप चैलेंजेस रहते हैं। आपको अपने आइडिया को प्रूव करना है, क्योंकि आइडिया क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी स्कूल में हैं, आप किसी कॉलेज में हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप अपने आइडिया को पुश करें, आइडिया को आप लेकर जाएं, कहीं पे प्रेजेंट करें, और फिर आपको अगर इंक्यूबेशन मिल जाता है, और ख़ास तौर से जो सरकारी बहुत सारे अभी सरकार ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, उन इंक्यूबेशन सेंटर में अगर आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है और स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अगर आप आ जाती हैं, उसके तहत आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको एक अच्छी मतलब एक गवर्नमेंट एक फंड देती है जिसको तकरीबन 16 लाख रुपए का एक ग्रांट रहती है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं स्टार्टअप्स के लिए। जैसे अगर आप स्टार्टअप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके तहत आप अपनी स्टार्टअप को रजिस्टर करते हैं, तो पहले 3 साल आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये बहुत बड़ा फायदा है। आप ये देखिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो आप जब टैक्स फ्री हो जाते हैं तो आपका एक तो कंप्लाइंस बच जाता है, उसके अलावा आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो आपका एक अच्छा एक आपको सपोर्ट होता है, क्योंकि आप शुरू में थोड़ा आपको पैसों की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, जैसे एक इंडियन एंजल नेटवर्क है, इसके अलावा TIE है जो द इंडस एंटरप्रेन्योर्स करके टाई, इस तरह की काफ़ी आप देखेंगे तो CII है, FICCI है, एसोचैम है, PhD-CCI है, तमाम तर। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट बेस्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जो आजकल स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ आपको ये ढूंढना है। आप देखिए आजकल इंटरनेट का दौर है, आप कोई भी चीज़ कहीं भी ढूंढ सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करनी होती हैं। आप अपना आइडिया बनाइए, आप आइडिया प्रेजेंट करिए, और लेकिन इसमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे जहाँ भी हों, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो अपने टीचर्स के थ्रू, अपने स्कूल के थ्रू, अपने कॉलेज के थ्रू अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दुश्वारी है। उनके लिए फिर आपको ये देखना होगा जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, इनके बहुत सारे के बारे में भी प्रोफेसर साहब जानना चाहेंगे। लेकिन
इस मसले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें इतना कहना है कि कोई करना तो चाहे, कोई बढ़ना तो चाहे। असल में क्या है कि हुकूमत को या अपने आसपास को कोसने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम आगे बढ़ने की चेष्टा रखें, खुद करना चाहें। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तभी जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे दरमियान आज जाने माने प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब हैं, करियर एक्सपर्ट। करियर गाइड करने के ताल्लुक़ से इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं यकीनन वो काबिल ज़िक्र भी हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं हम सभी के लिए। प्रोफेसर साहब, अभी हम बात कर रहे थे जो आपने समा बांधी थी, एक्चुअली मैं वही जानना चाहता हूँ। आपने जो कहा कि असल में करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कोई करना भी तो चाहे, उसके लिए जो है अपना जतन भी तो देखा है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट की दुनिया में हम खो करके हम अपनी अंदरूनी सलाहियत को निखार नहीं पाते हैं। इसके ताल्लुक़ से बात भी करेंगे हम। लेकिन जो हजरात, उन हजरात के लिए मैं बात करना चाहता हूं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, छोटे या थोड़े अमाउंट से, उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके लिए क्या ज़रूरी है? क्या वो पहले मार्केट रिसर्च करें या उस काम के ताल्लुक से रिसर्च करें? बेसिकली वो क्या करें, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें रहनुमाई करें आप। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब। अगर आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो ख़ास तौर से जो लोग अपना कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप लाइक एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनको इसका ख्याल रखना होगा कि आप कोई जब आप बिज़नेस शुरू करने जाएं तो उस आइडिया को देख लें कि वो किसी न किसी ज़रूरत को पूरा कर रहा हो सोसाइटी की। अगर वो है तो आपको ज़रूर, ज़ाहिर है ये एक मार्केट सर्वे करना मुश्किल होता है एक स्टार्टअप के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप करने चलते हैं। लेकिन आप फिर भी एक पायलट करना चाहिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिससे आपको एक फील आ जाए कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो वो आपको एक गैप एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो काम आप करने जाते हैं उसकी रियली ज़रूरत है सोसाइटी को। अगर आप किसी भी एक नीड को पूरा कर रहे हैं सोसाइटी के, तो आपका बिजनेस आइडिया इसका मतलब ठीक है। एक तो बात होती है आइडिया के ठीक होने की, लेकिन आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको कहते हैं प्रूवन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए आपको एक पायलट करना होता है। उसके लिए आपको ज़ाहिर है गाइडेंस चाहिए। अगर आप टेक्निकल हैं तो आप टेक्निकल आइडिया के लिए लाएं। अगर आप कोई डेवलपमेंट सेक्टर का आइडिया आपके पास है और आप उसमें पूरा करना चाहते हैं, वो एक आइडिया अच्छा हो सकता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं। इसी तरह से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट अपने आप में इनोवेशन रखता हो, वो हो सकता है कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आपका हो। तो इन सब चीज़ों को आपको ये ज़रूर देखना होगा कि उसकी रेलेवेंस कितनी है। और जहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शुरू में आपका आइडिया इम्पॉर्टेंट होता है, टेक्निकल चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसको कमर्शियलाइज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो आप उसका भी ख्याल रखें कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ठीक होना चाहिए। आपकी मार्केट स्टडी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल मार्केट स्टडी होनी चाहिए। आप कैसे पिच करेंगे, कैसे करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये हो जाती है कि आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। वो बिजनेस प्लान जिस वक्त आपके पास होता है, उसके बाद आप एक अच्छा बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूली बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, उन्हें कुछ करने का हुनर सिखा रहे हैं, स्टार्टअप के रास्ते बता रहे हैं। आप खुद ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी की जो बड़ी जिम्मेदारी है आपके सुपुर्द है, जहां बच्चों को बेहतर करियर के जानिब ले जाया जा रहा है, उन सब के बारे में, ख़ास तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में जो ज़राए हैं, बच्चे वहां तक कैसे पहुंचे, और उन सब के बारे में मुझे तफसील से बताएं। बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, हम लोग जितने बच्चे अभी इस दिल्ली स्कूल, जो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में जो सेलेक्ट हुई है टीमें, उनको हम एडमिशन दे रहे हैं अपने हर कोर्स में। उनके लिए विदाउट एनी क्राइटेरिया, मतलब उनको किसी टेस्ट में नहीं बैठना, कोई मेरिट नहीं है उनके लिए, और वो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तकरीबन 30 कोर्स ऑफ़र करते हैं। उन 30 कोर्स में कोई भी कोर्स वो ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद जब वो आ जाएंगे, उसमें हम एक इंक्यूबेट भी करेंगे उनको, मतलब उनको इंक्यूबेशन लाइक उनको सपोर्ट फैसिलिटी होगी उनके बिजनेस को रन करने के लिए। वो अपना एडमिशन डिफ़र भी कर सकते हैं। लाइक डिफ़र करने का मतलब आप इस साल शुरू ना करके वो अगले साल शुरू कर सकते हैं और एक साल अपना आइडिया ट्राई कर सकते हैं। तो जो लोग भी अभी बिजनेस ब्लास्टर्स स्कीम इस साल हमारे डेप्यूटी सीएम ने अनाउंस किया है कि वो
प्राइवेट स्कूलों में भी शुरू होगी, यानी कि अभी तो सरकारी स्कूल में थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आगे आएंगे। तो उससे क्या होगा, अब कोई भी बच्चा जो इस तरह के स्कीम में आएगा वो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, DSU है, इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, IGTTUW है, DTU है, इन सब में उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं। इसके अलावा जो लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर जाके आप किसी भी कोर्स के लिए रजिस्टर कर दें अपने आप को। 12 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, BTech प्रोग्राम है, MTech प्रोग्राम है, तमाम तर स्किल के, और उसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 3 इयर्स के प्रोग्राम है। वो हर फील्ड में तकरीबन 15 डिसिप्लिन में प्रोग्राम्स हैं और बहुत नॉमिनल फीस पे है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं बहुत सारी हैं, क्योंकि कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसकी फ़ीस भी है लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हमारे अगर किसी EWS कैटेगरी से आती हैं उनके लिए फुल फ़ी वेवरशिप है। तो इस तरह के कोर्सेज हैं। तो हमारी वेबसाइट पे आप जाएं और वहाँ रजिस्टर करें तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उससे आपका वहाँ के जो बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपको कनेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे सारे कोर्सेज के बारे में, आपसे बात करेंगे, आपकी एक तरह से काउंसलिंग करेंगे आपके लिए क्या चीज़ फिट है। तो जो लोग भी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ दिल्ली के लिए 85% सीटें रिजर्व है, 15% सीटें किसी मतलब हिंदुस्तान के कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अगर आपको इंटरेस्ट ज़रा सा भी एंटरप्रेन्योरशिप में है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम रहते हैं जो जनरल प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलर प्रोग्राम्स नहीं होते, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, एम्प्लॉयबिलिटी को लेके, स्किल को लेके आपको तमाम तर हेल्प हो सकती है। अभी हम 100 वुमेन माइक्रोप्रेन्योर्स को डेवलप कर रहे हैं जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने पे एक पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जो हम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, हमारे पास जो दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके साथ वो एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं। तो जो आप जिस तरह से भी बच्चे जो भी इस तरह के ख्वाह हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, दिल्ली से बाहर हों, आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाके, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप स्किल एक अपना अच्छी लेना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ अप्लाई करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आजकल दिल्ली गवर्नमेंट क्या हिंदुस्तान की जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका भी बहुत फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का। तमाम तरह इंस्टीट्यूट में स्कीम्स हैं, कोर्सेज हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, फंड्स हैं बहुत सारे। और उस पर क्योंकि पूरे हमारे इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार का बहुत फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, और स्टार्टअप बहुत सारे कामयाब हो रहे हैं, तो आपको उसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और फिर कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आपके इस चैनल के ज़रिए कि तमाम बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हम एक कंपनी बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आप ये सोच लेंगे तो इंशाल्लाह रास्ते खुलते चलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा इस वक्त हिंदुस्तान में ज़राए हैं, आपको बहुत सपोर्ट है, इस वक्त एक बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है स्टार्टअप के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर इस तरह की चीज़ों को आप अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेंगे तो आपको बहुत फायदा। बहुत सारे रास्ते हैं, सही कहा आपने। नाज़रीन, हमें नहीं मालूम कि आपने जो है आज के प्रोग्राम से क्या सीखा, आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे कोशिश करना चाहते हैं। मेरी बस यही दरख्वास्त है कि कोशिश करके देखिए, इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और ख़ुद आपके लिए जो है हालात साजगार होते चले जाएंगे। मुश्किलें हैं आपके रास्ते में जॉब और पढ़ाई के, डोंट वरी, इट्स ओके, जारी रहेगी कोशिश हमारी। हेलो करियर में आपके साथ दोबारा जो है, लेकिन इस वक्त मैं फ़िलहाल एक ख़ास बात आपसे भी से शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में जो है डेट जो है एडमिशन के वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पे जामिया की अगर मैं बात करूं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों में दाखिले की जो तारीख़ है वो तौसी कर दी गई है, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। 22 मई तक जो है डेट को आगे बढ़ाया गया है। फ़िलहाल आप इसे देख लीजिए, पूरी मालूमात आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।